चांद का इंतजार नहीं, एक पूरा रिश्ता होने का ये इंतजार है। इसी का तो नाम है करवा चौथ। 89.6 रेडियो ऊर्जा सुन रहे हैं आप। मैं हूँ आपकी आरजे रिया और कार्यक्रम शुरू हो रहा है सुनो सखी। तो आप सभी मेरी प्यारी सहेलियों, सखियों और सभी प्रिटी वुमेन्स को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि आज है 10 अक्टूबर और आज के दिन पूरे देश भर की महिलाएं प्यार में और श्रद्धा में डूबी हुई हैं, क्योंकि आज उन्होंने अपने पति के लिए, उनकी लंबी उम्र के लिए व्रत रखा है करवा चौथ का। तो आज हम उसी पर बात करने वाले हैं। तो उसी के लिए आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में, जिनका नाम है नंदिनी जी। नंदिनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रेडियो ऊर्जा पर। थैंक यू रिया। मेरा नाम है नंदिनी। थैंक यू रिया, मुझे अपने शो में बुलाने के लिए और इस शो सुनो सखी के माध्यम से मेरी प्यारी सखियों को मैं करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी। थैंक यू। तो नंदिनी जी, आज के दिन महिलाएं व्रत नहीं, विश्वास भी रखती हैं अपने पतियों के ऊपर कि ये विश्वास उनका बरकरार रहे, उनकी उम्र लंबी हो और उनका प्यार भी ऐसे ही बना रहे, अटूट रहे। तो करवा चौथ का मतलब क्या होता है, मैं अगर आपसे जानना चाहूँ? देखिए, करवा चौथ तो 2 शब्द से मिलकर बना है। पहला तो करवा और दूसरा चौथ। करवा का मतलब होता है मिट्टी का पात्र या मिट्टी का बर्तन, जैसे घड़ा। और चौथ का मतलब होता है जो करवा चौथ होता है वो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी को मनाया जाता है, इसलिए उसको चौथ का नाम दिया गया है और इन्हीं दोनों को नाम को जोड़ के करवा चौथ बना है। ओके, तो अगर आप इसकी बात करें, करवा चौथ फेस्टिवल की बात करें, तो मैम पहले के ज़माने में ये होता था कि सिर्फ शादीशुदा महिलाएं ही इस व्रत को रखती थी, लेकिन अब कुंवारी लड़कियां भी रखती हैं। तो मैम, अगर जैसे आपने भी आज व्रत रखा है, तो क्या फीलिंग है आपके अंदर, क्या इमोशंस हैं इस त्यौहार को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो जो आजकल लड़कियां व्रत रखती हैं, तो हर किसी को चाहिए कि नहीं अच्छा जीवन साथी मिले। हर कोई चाहता है कि नहीं, हाँ, उसका पति उससे बहुत प्यार करे। और सच पूछे तो करवा चौथ एक ऐसा त्यौहार है कि पति पत्नी के प्रेम को ही दर्शाता है। और हाँ, अभी बहुत सारी लड़कियां पहले करने लगी हैं। और मैं कहूँ तो, अपनी बात बताऊँ तो, मैं तो शादी के बाद से ही शुरू की हूँ करवा चौथ। कितने साल हो गए मैम आपको ये व्रत रखते हुए? मुझे 10 साल हो गए करवा चौथ का व्रत रखते हुए। तो मैम, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं आज आपके फास्ट की? जी, मेरी सारी तैयारियां हो चुकी हैं, सुबह से उठने तक के लेके। अब कुछ तैयारियां भी बाकी हैं। पता ही है, एक लेडीज की नहीं हो पाती है सब कुछ। अभी तो हमारी कुछ शॉपिंग भी बाकी है। तो मॉडर्न हो या ट्रेडिशन हो, महिलाओं का, हमारी सहेलियों का ये एक इमोशन भरा सफर होता है आज के दिन का ये त्यौहार। तो इसी इमोशन को हम बरकरार रखेंगे और मैम से ये जानेंगे कि मैम, करवा चौथ आखिर मनाया क्यों जाता है? देखिए, करवा चौथ जो है, सबसे पहले माँ पार्वती ने भोले शंकर के लिए रखा था। और जब भोले शंकर से उनको अखंड सौभाग्यवती का वरदान मिला, इसको देखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी जी से भी व्रत रखने को कहा, अर्जुन जी के लिए। फिर इस करवा चौथ के पीछे बहुत सारी अलग अलग कहानियां हैं। इसकी बहुत सारे हैं, जैसे एक गांव में एक साहूकार रहता था, उसकी भी एक कहानी अलग है। तो करवा चौथ से बहुत सारी अलग अलग कहानियां हैं। देखिए, तो इसी प्यार की कड़ी को चांद भी देखकर मुस्कुराता है, शाम को जल्दी निकल आता है बिना कोई टैंट्रम्स किए, कोई नखरे किए। पर महिलाओं के तो बहुत सारे नखरे होते हैं, रिचुअल्स निभाने में बहुत सारी चीजों की तैयारियां करनी होती है। तो मैम, हम आपसे ये जानेंगे कि क्या क्या ऐसे रिचुअल्स हैं और क्या ऐसी तैयारियां हैं जो महिलाएं करवा चौथ से पहले करती हैं और उस दिन के लिए भी आखिरी समय तक करती ही रहती हैं? देखिए, सबसे पहले तो करवा चौथ के दिन, मतलब 1 महीने पहले से मान के चलिए, कुछ तो होती है कि जो बहुत पहले ही साड़ी से लेके, फिर उसके अगर 1-2 दिन पहले की बात की जाए तो मेहंदी लगाने तक के लेके, तो दुकानों पे इतनी भीड़ रहती है कि लाइन लगी रहती है। हम पत्नियां तो अलग ही भीड़ में घुस जाते हैं, लेकिन हमारे जो पति होते हैं वो गाड़ियों में बैठ के वेट करते हैं हमारा। और देखिए, जब पति का साथ रहे तो सब कुछ आसान लगता है। तो वैसे ही ये करवा चौथ का त्यौहार है, जब पति का साथ होता है तो दोगुना मजा आता है इस व्रत में। ओके, तो मैम, आपकी अपनी फीलिंग शेयर कीजिए। आप अपने व्रत में हैं आज, तो आपने ब्यूटीफुल सी साड़ी खरीदी है, तो शॉपिंग करते वक्त क्या आपके मन में चीजें थी, क्या इमोशन था? यार, मुझे तो बेस्ट दिखना है, सभी महिलाओं के अंदर होता है, तो उसके बारे में कुछ बताइए।
देखिए, मार्केट जाते ही मेरे मन में तो सबसे पहले रहता है कि मैं सबसे अलग पहनूं मैं सबसे अलग दिखूं। तो मेरा तो कुछ ऐसा रहता है कि सबसे अलग खोजने का रहता है। अभी तो मैं बैडन से शॉपिंग किया है। पहले मैं गई, मुझे पसंद नहीं आया, फिर मैं एक्सचेंज करने गई, दूसरी बार में मुझे पसंद आया। मेरे साथ एक प्रॉब्लम है कि मुझे कोई चीज़ एक बार में पसंद नहीं आती, तो इसलिए मेरे हस्बैंड मुझे बोलते तुम जाओ अकेले ही शॉपिंग करो, बस पैसे मुझे मिल जाते हैं कि तुम्हें जितने चाहिए तुम ले लो, लेकिन अकेले शॉपिंग करो। ओके, तो मैम अगर हम बात करें मार्केट सिचुएशन की, क्योंकि अभी त्योहार का सीजन है और दिवाली भी आने वाली है, करवा चौथ भी है, तो मार्केट में किस तरह से भीड़ या क्या माहौल आपको देखने के मिला है इन 2-3 दिनों में? अब भीड़ की बात करें तो अभी बैडन में तो मतलब मान के चले कि पैर रखने की जगह नहीं है, क्योंकि अभी ये जो शहरों तक था, ये जो त्योहार है, ये व्रत है करवा चौथ का, अभी गांव के लोग भी इसको बहुत मन से करते हैं और बहुत उत्साहित होकर करते हैं। तो अभी इस वजह से अभी मार्केट में बहुत ही भीड़ है, चाहे मेहंदी की दुकान से लेकर के साड़ी की दुकान से लेकर मिठाइयों की दुकान, सारे। क्योंकि इस व्रत में खास बात ये होती है कि रात में हम जब व्रत खोलते हैं तो इसमें मिठाई से ही व्रत खोला जाता है, मीठे से ही व्रत को खोला जाता है। तो मैम अगर हम बात करें तो इस व्रत की शुरुआत कैसे की जाती है? सुबह से, कल रात से क्या तैयारियां थी, क्या चीजें आपने की हैं और रात तक आप क्या क्या तैयारियां आप कर रही हैं? देखिए, इस व्रत की तैयारी तो हम एक दिन पहले रात से ही स्टार्ट कर देते हैं। सुबह में हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है। नहाने के बाद हमें सूर्योदय से पहले सरगी खानी होती है जी। जो सरगी हमें वो सासू माँ से या फिर माँ से मिलती है। उस सरगी में मिठाई, फल, फ्रूट्स होते हैं। उसको खाने के बाद हम पानी पीते हैं। उसके बाद हमें जैसे सूर्योदय के बाद से हमें कुछ नहीं खाना होता है। अच्छा। निर्जला रहना होता है। फिर शाम के पूजा के बाद, रात को चाँद की पूजा के बाद हम व्रत खोलते हैं। ओके, तो मैम पूजा का समय क्या निश्चित होता है या फिर कभी भी हम शाम को पूजा कर सकते हैं? देखिए, चाँद निकलने के पहले हमारा पूजा हो जाना चाहिए। उसके बाद चाँद जैसे निकलते हैं हम चाँद की पूजा करते हैं। ओके। और इस पूजा में सबसे बड़ा महत्व है कथा का, जो कि करवा चौथ का पीछे जो कथा है जी, साहूकार का एक, उसको सुनना बहुत जरूरी होता है। इस व्रत के लिए सबसे जरूरी है कथा। और जब हम ये कथा सुनते हैं उसके बाद ही हम चाँद की पूजा करते हैं, उसके बाद ये व्रत खोलते हैं। जी। तो अगर आज की हम कथा के मुहूर्त की बात करें या कोई समय की जब आप पूजा करेंगी खुद भी, हाँ, देखिए ऐसा कुछ समय नहीं होता, लेकिन हाँ कुछ शुभ मुहूर्त बताए जाते हैं, जो कि आज का समय बताया गया है 5:30 से लेके 6:45 तक जी। तो हम कोशिश करेंगे कि उस शुभ मुहूर्त में ही पूजा करें। तो मैम एक ये बहुत ज्यादा रोमांटिक सा मूवमेंट भी, क्योंकि ये मैरिड कपल्स के लिए वैलेंटाइंस डे का दिन भी कहा जाता है। बहुत ही ज्यादा तैयारियां, पति केयरिंग हो जाते हैं, साथ देते हैं। तो जो आपने साड़ी पसंद की है, तो क्या आपके हस्बैंड की पसंद की है या फिर आपने पसंद की है? और क्या क्या तैयारियां आपने और भी की हैं? क्या एक्साइटमेंट है आपके अंदर आज के लिए? जी रिया जी, मेरे हस्बैंड मेरा हर चीज़ में बहुत सपोर्ट करते हैं जी। मैं साड़ी तो अपने पसंद से ही लाई हूँ, पर मैं ज़रूर पूछती हूँ कि आपको अच्छी लगी कि नहीं, और मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे मैचिंग का वो भी पहने। ओके। और मेरा थोड़ा अलग है, मैं हस्बैंड के साथ बच्चों को भी सोचती हूँ कि वो भी उस दिन नए कपड़े पहने। तो इतना और ज़्यादा मज़ा तब आता है जब हस्बैंड वाइफ मैचिंग का पहने। तो अब सच पूछिए तो हमारे साथ साथ ना उतना ही टेंशन हस्बैंड का भी खोजने में लग जाता है, उतनी टाइम उनके में भी लग जाता है, चलो मैचिंग कर पहनना है। तो वही है, एक मैचिंग का पहनने का जो मज़ा है वो अलग ही रहता है। और आजकल तो टीवी देख के भी एक आइडियाज़ आते हैं कि नहीं हम और कैसा बेस्ट कर सकते हैं जी। सोशल मीडिया का ज़माना है भाई, हम भी उससे सीखते हैं और हम भी सोचते हैं कि कुछ हम भी अलग करें। तो मैम अगर हम बात करें डिजिटल और सोशल मीडिया के ज़माने की, तो लेडीज़ को, हमारी प्यारी सहेलियों को, सखियों को तैयार होने का ज़्यादा मज़ा आता है कि मैं अच्छा सा फोटो शूट कराऊंगी, अकेले भी अपने हस्बैंड के साथ भी, तो उसके लिए आप क्या एक्साइटेड हैं? बहुत, मतलब हमारा क्या होता है, हम सच पूजा ख़त्म होते ही व्रत खोलने के बाद हमारे बहुत सारे वीडियो बनाएंगे, हम फ़ोटो क्लिक करेंगे, और वो फिर जब मज़ा तो तब आता है जब हम कुछ दिन बाद उस फोटो को देखें। फिर वो हमारे याद करते नहीं, देखो हमारा ये उस साल का फ़ोटो है, देखो उसमें क्या अलग है, इसमें क्या अलग है, और हर साल का एक नया एक्सपीरियंस होता है। तो मैम अगर हम बात करें कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे हस्बैंड्स की नाइट शिफ्ट हो गई या हमारे हस्बैंड किसी और शहर में और हम कहीं और हैं, तो सोशल मीडिया के जरिए ही, हम डिजिटल मीडिया के जरिए ही फ़ोन में या उनकी तस्वीर देखकर व्रत खोलते हैं, तो कभी ऐसा एक्सपीरियंस आपके साथ हुआ है?
मैं सच कहूँ तो रिया जी, भगवान की दया से मेरे पति मेरे साथ रहे हैं सारे व्रत में, जी। क्योंकि इनका काम ऐसा है कि कहीं जाने का नहीं रहता है कि व्रत वाले दिन फंसे हैं। हाँ, कभी कभार होता है तो टाइम से आ जाते हैं। और मेरी भाभी है जो कि फंसी है, अभी उनमें अनबन चल रही है कि आप करवा चौथ के दिन भी नहीं आ पाए। हाँ, बहुत सारी लेडीज़ों का होता है, लेकिन अभी तो ऐसा है कि आप है टेक्नोलॉजी कि आप देख के, वीडियो देख के, फोटो देख के पूजा कर सकते हैं, व्रत खोल सकते हैं। अब काम भी इम्पोर्टेंट है। जी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ नंदिनी जी, अगर जैसे आपने बताया कि सरगी सासू माँ देती हैं, पर कई लोगों की सासू माँ के साथ थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा नोक झोंक होती रहती है, तो उस समय क्या करती हैं? क्या वो सरगी मिलती है, नहीं मिलती है? बिल्कुल रिया जी, मज़ा तो यही आता है कि उस नोक झोंक में भी उनको करना पड़ता है और सरगी देना पड़ता है जी। और वो एक जरिया बन जाता है कि फिर इसे एक साथ हो जाओ, सॉल्यूशन हो जाता है प्यार का। हस्बैंड के साथ भी प्यार निभाता है और अपनी सासू माँ के साथ भी प्यार निभाता है। व्रत के दिन भी एक नखरा करने का अलग मजा होता है। हाँ, और उसमें एक अलग ही मजा आता है कि आप उस दिन अलग ही फील करो और फील कराया जाए हस्बैंड के जरिए, तो वो दोनों मिलके ही होता है। नंदिनी जी, कई बार ऐसा होता है कि हम व्रत वाले दिन भी हमने रखा अपने पति के लिए ही व्रत है, लेकिन हम लड़ाई भी उसी के साथ करते हैं। जल्दी रेडी नहीं हो रहे हो, फोटो खिंचवाओ, ऐसे खिंचवाओ, वैसे खिंचवाओ, तो कभी ऐसी नोक-झोंक हुई है? बहुत। मेरे हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं है कि फोटो ज्यादा खींचना, वीडियो बनाना, पर मुझे पसंद है तो वो करना पड़ता है उनको। लेकिन जब उनको पसंद नहीं है तो वो चिक चिक करते हैं, लेकिन मैं तो नहीं, करा ही लेती हूँ और माननी भी पड़ती है कि लगता है कि नहीं, चलो दिन भर से भूखी है तो वीडियो बना लेते हैं। जी। तो नंदिनी जी, अगर हम आज के चीज़ों की बात करें जिसकी इम्पोर्टेंट तैयारी हमें करनी चाहिए पूजा से पहले, चांद निकलने से पहले, तो एक छोटा सा चेकआउट अगर हम दे दें लिस्ट अपनी लिसनर्स को कि वो तैयारी उनके पास हो गई है या नहीं हुई है, ये भी तो चेक करना जरूरी है। जी। तो हमें बताइए कि क्या क्या ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पूजा में पड़ती है और क्या तैयारियां उन्हें करके रखनी चाहिए, इकट्ठा करके सामान रखना चाहिए। जी, इसमें देखिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे मेन तो होता है हमारा मिट्टी का करवा, जो कि 2 लेना होता है, छलनी लेनी होती है, कुमकुम, चंदन, पान का पत्ता, सुपारी और चुन्नी, पीला कपड़ा, नई साड़ी। और इस व्रत में हमें सासू माँ को 16 श्रृंगार के साथ साड़ी देनी होती है। और इसमें हमारा मेन रहता है, सासू माँ हमें सरगी देंगी और हमें उन्हें 16 श्रृंगार देना होता है। और पूजा के सारे सामान ये सब होने बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद हमें पूजा के टाइम में वही कथा सुनना रहता है। जी। और क्या एक्स्ट्रा तैयारी करनी होती है? एक्स्ट्रा तैयारी में और हाँ, हमारा तो सबसे मेन होता है कि हमें दोपहर में ही सारे पकवान बना के रेडी रखने होते हैं। क्योंकि हमें फिर शाम को पूजा के लिए बैठना होता है, तो हम दोपहर से ही लग जाते हैं। मतलब 2 बजे से हमारा शुरू हो जाएगा। जितने रात के जो खाने होते हैं, जो पकवान बनाने होते हैं, हमें बनाने होते हैं। सबसे एक्साइटिंग चीज़ करवा चौथ की क्या होती है अपने हस्बैंड को लेकर? मैं अगर अपनी बात करूँ रिया जी, तो मुझे तो गिफ्ट का होता है क्योंकि व्रत खुलने के बाद जो गिफ्ट मिलता है, मतलब बात ये नहीं कि हमें क्या मिले, बस ये है कि हमें कुछ मिले। चाहे वो एक छोटी सी बिंदी से लेके चूड़ी तक कुछ भी मिले, वो उसकी जो खुशी होती है ना, तो वो बात ही अलग होती है। जी। करवा चौथ सिर्फ एक व्रत नहीं, ये प्यार का एहसास है, हमारे रिश्ते को और ज्यादा गहरा करता है हमारी मेहंदी के रंग जितना। तो चलिए दोस्तों, आज हमने बात की करवा चौथ के विषय पर। नंदिनी जी हमारे साथ आज स्टूडियो पे जुड़ी थी सुनो सखी कार्यक्रम के जरिए, और हमने मैम से बातें की कि करवा चौथ क्या है, क्या रिचुअल्स है, क्या क्या तैयारी हमें करनी होती है और इसके पीछे की क्या महत्व और क्या कहानी है। तो बने रहिए हमारे साथ सुनो सखी कार्यक्रम में। लेती हूँ मैं आपसे आज के लिए इजाजत, फिर मिलेंगे नए कार्यक्रम, नए गेस्ट के साथ कार्यक्रम सुनो सखी में। तब तक के लिए एंजॉय करते रहिए ये बहुत ही प्यारे प्यारे से गाने, ये ट्रैक्स आपके अपने रेडियो ऊर्जा पर। ऊर्जा धानी आपकी वाणी।